पलायन क्यों है इतना, बेरोजगारी क्यों चरम पे है, ये सवाल है जनता का। और हम लोग इसी मुद्दे पे आ रहे हैं कि अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी, जनसुराज की सरकार बनी तो हम पलायन रोकेंगे। जनता ये दोनों से ऊब चुका है, तीसरा विकल्प नहीं। अब हम लोग सकते हैं पहला विकल्प हम लोग तैयार हो गए हैं पूरे बिहार में। हमारी ये पहली विकल्प है जनता के लिए कि हम जनसुराज को वोट करेंगे। अब इंडिया और इंडिया गठबंधन को वोट दे दे के ठगाते आए हैं। अगर ठगाते नहीं आए होते तो बिहार विकास के पैमाने पर निचले पायदान पे है। चाहे प्रति व्यक्ति आय कहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र, सब नीचे है। अगर आप इतना ही विकास करते तो नीचे क्यों है? आप 30 साल देख लिए ना दोनों को, 5 साल हमको भी देख लीजिए। उसके बाद जो है ना हम खरा नहीं उतरे तो फिर हमको मत जिताइएगा। लेकिन इतना विश्वास दिलाते हैं आपको कि आप मुझे मौका दीजिए, हमारी पार्टी को मौका दीजिए, जनसुराज को मौका दीजिए। निश्चित रूप से हम बिहार की व्यवस्था बदलेंगे। इस बार आप कौन रहे? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत? ऑब्वियस है कि प्रशांत किशोर जी, बिल्कुल प्रशांत किशोर जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का नाम, उम्मीदवारों का नाम लिस्ट जारी कर दिया और ऐसे में वो लोग लगातार अब क्षेत्रों में जा रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। इसके साथ ही वो लोग नामांकन भी कर रहे हैं। बाकी आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जनसुराज से शशिकांत प्रसाद मौजूद है और इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे तरफ से बधाई हो कि आपको फुलवारी शरीफ से प्रत्याशी बनाया गया है। थैंक यू सो मच। सर, जिस तरीके से इतने सारे लोगों का नाम था लेकिन सिर्फ आपको वहां से उम्मीदवार बनाया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे और जनसुराज को क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पार्टी के नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी का, उनका केंद्रीय नेतृत्व का, उनका टीम का, कि जो बिहार में बदहाली है, जो बिहार में बदहाली है, उसको बदलने के लिए उन्होंने मुझे फुलवारी का जिम्मेवारी सौंपा है और इस जिम्मेवारी को हम बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक सवाल है कि फुलवारी का, तो इस बार जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव होने वाला है बेहतर बिहार के भविष्य के लिए। बिहार में जो विकास की जो बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए, और ख़ास करके जो फुलवारी शरीफ में जो 30 सालों से, जो फुलवारी के 30 सालों से बदहाली है, उसको दूर करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और जो हमारे नेता हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने मुझ पे विश्वास किया है कि फुलवारी से मुझे चुनाव लड़ने का मौका दे रहे हैं। मैं निश्चित रूप से उनके विश्वास को, पार्टी के विश्वास को पे खरा उतरूंगा और बेहतर फुलवारी के निर्माण में अपना संपूर्ण योगदान दूंगा। सर, फुलवारी शरीफ से अगर आप विधायक बनते हैं तो यहाँ की जनता के लिए क्या कुछ करेंगे, मतलब कि जिससे वो लोग आपके ऊपर और भरोसा जिताए, और जनसुराज ने जिस तरीके से आपके ऊपर भरोसा जिताया उसको किस तरीके से कायम रखेंगे? देखिए, हम लोग पिछले 2 वर्षों से और हम तो 5 सालों से फुलवारी में निरंतर जो है ना हम लोग सब जनता से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। उसमें हम बहुत सारे चीज़ जो देखे हैं उसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। खास करके फुलवारी को क्यों जो है अलग रखा गया है विकास के पैमाने पे, जबकि देखिए ये सटा हुआ शहर है पटना का हार्ट हम कह सकते हैं। बगल में एयरपोर्ट है, स्टेशन है, दानापुर है, अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ है। फतुहा का विकास हो रहा है, दानापुर का विकास हो रहा है, मनेर का हो रहा है, संपतचक का हो रहा है, इधर आप ले लीजिए बिहटा का हो रहा है। लेकिन फुलवारी विधानसभा में क्यों नहीं विकास हो रहा है? क्या कारण है कि फुलवारी विधानसभा को जो है ना यहाँ के नेता जो पिछले 20 सालों से 25 साल से जीतते आए हैं, क्या कारण है कि फुलवारी को जो है ना विकास के रास्ते पर नहीं ले जा पा रहे हैं? विकास फुलवारी को जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो 30 सालों का जो विकास है उसको क्यों पीछे ढकेल रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण हमको लगता है कि ये जो फुलवारी विधानसभा है, ये विधानसभा दलित बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है। विकास नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? जो वर्तमान के विधायक वो कुछ काम नहीं किए हैं? अगर विकास है तो बताइए, एक भी बढ़िया स्कूल फुलवारी में नहीं है। आप देख लीजिए, एक भी बढ़िया लाइब्रेरी नहीं है, एक भी अस्पताल नहीं है।
आपको जो है एक बढ़िया डिग्री कॉलेज फुलवारी के अंदर पुनपुन SMD कॉलेज है, महिला कॉलेज नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है फुलवारी में। अच्छा, फिर आप शिक्षा के मामले में क्या करेंगे अगर आप विधायक बनते हैं तो? शिक्षा के मामले में जब तक हमारे यहाँ स्कूलिंग शिक्षा बेहतर नहीं होगा, हमारे पार्टी का हमारा भी एक जो है ना एक ब्लूप्रिंट है कि हम किस तरह से शिक्षा को बढ़ावा देंगे। हमारे पास जो संसाधन है, सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ स्कूलों में बेहतर है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर जो है ना शैक्षणिक माहौल बनाया जा सकता है, बशर्ते कि आपके अंदर वो कैलिबर होना चाहिए, आपके अंदर प्लान होना चाहिए, जिससे कि जहाँ से बच्चे पढ़ के निकले तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, अच्छा नौकरी मिले। तो सबसे प्रायोरिटी होगा कि फुलवारी में शिक्षा का बेहतर माहौल बने। 2-4-10 फुलवारी विधानसभा में ऐसे स्कूल बनाया जाए, माने कंस्ट्रक्शन के दृष्टिकोण से नहीं, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया जाए जहाँ से बच्चा पढ़ के निकले तो कुछ आगे कर सके। दूसरा एक चीज़ और बता रहे हैं कि हम अभी आपको बता रहे थे कि क्यों फुलवारी इससे लोग इतना जो है ना नफरत कर रहे हैं। फुलवारी विधानसभा में मेट्रो काहे नहीं लग सकता है? मतलब आप यहाँ पे मेट्रो की मांग कर रहे अरे हैं? बिल्कुल, हाँ। स्टेशन से लेके एम्स तक, एम्स तो बन गया है, जौनीपुर तक घनी आबादी है। यहाँ दलित पिछड़ा मुसलमान सबसे ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फुलवारी में कभी विकास नहीं हुआ। इसका जवाब जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि को देना होगा। अच्छा, तो यहाँ की जो जनता है आपके ऊपर क्यों भरोसा करे? आप उनके लिए क्या करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे कि वो अपना समर्थन आपको दे? बताए कि जो फुलवारी में 30 सालों में नहीं हुआ है, हाँ। जैसे बताए कि यहाँ खेल का मैदान नहीं है एक भी, यहाँ लाइब्रेरी एक भी नहीं है, बेहतर अस्पताल नहीं है एक भी। उसके बाद हम लोग बेहतर जो एजुकेशन का हब कहते हैं, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज या आप कह सकते हैं कि गर्ल्स कॉलेज, वो भी नहीं है। हमारे यहाँ प्रयास रहेगा कि एजुकेशन का माहौल यहाँ पर बेहतर हो, शिक्षा का माहौल बेहतर हो। उसके बाद आप गांव-गांव में चले जाइए, नाली और गली का स्थिति बहुत दयनीय है। मतलब शिक्षा के ऊपर आप बहुत काम करने वाले हैं, शिक्षा को लेकर अपने क्षेत्र? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता शिक्षा है। अगर क्योंकि गरीब है, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है फुलवारी में। देखें यहाँ पे आबादी भी जो आपको हम बताएं, उस समुदाय में गरीबी बहुत ज़्यादा है। उसके पास पैसे नहीं है, खेत नहीं है, ज़मीन नहीं, तो क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? जब तक उसको हम बेहतर शिक्षा नहीं दे पाएंगे, वो गरीबी से नहीं निकल सकता है। एक सवाल रहेगा आपसे कि इस बार आ कौन रहा है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? ऑब्वियस है कि प्रशांत किशोर जी, बिल्कुल प्रशांत किशोर जी। नीतीश कुमार वाले कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं। सभी पार्टी अपने अपने तरीके से अपना प्रचार करती है, लेकिन जनता सब जान गया है कि दोनों पार्टियों को, इंडिया और इंडिया गठबंधन को वोट दे दे के ठगाते आए हैं। अगर ठगाते नहीं आए होते तो बिहार विकास के पैमाने पर निचले पायदान पे है। चाहे प्रति व्यक्ति आय कहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र, सब नीचे है। अगर आप इतना ही विकास करते तो नीचे क्यों है? पलायन क्यों है इतना? बेरोजगारी क्यों चरम पे है? ये सवाल है जनता का। और हम लोग इसी मुद्दे पे आ रहे हैं कि अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी, जनसुराज की सरकार बनी, तो हम पलायन रोकेंगे। मतलब ये साफ हो गया है, ना नीतीश कुमार ना तेजस्वी यादव, सिर्फ प्रशांत किशोर। बिल्कुल प्रशांत किशोर। हमारे पास बिहार का विकास करने का विजन है। सारे ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जीतते आए हैं, विकास के नाम पे कभी इन्होंने जो है ना काम नहीं किया है। हमारा मकसद है जाति से उठकर, धर्म से उठकर हम लोग जनता के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। ये सब सिर्फ कहने के लिए रहेगा कि वाकई में काम होगा? वाकई में होगा। आप 30 साल देख लिए ना दोनों को, 5 साल हमको भी देख लीजिए। उसके बाद जो है ना हम खरा नहीं उतरे तो फिर हमको मत जिताइएगा। लेकिन इतना विश्वास दिलाते हैं आपको कि आप मुझे मौका दीजिए, हमारी पार्टी को मौका दीजिए, जनसुराज को मौका दीजिए, निश्चित रूप से हम बिहार की व्यवस्था बदलेंगे। अच्छा, आपसे ये भी सवाल रहेगा, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने शुरू में ही कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतना टिकट मिलेगा, उस हिसाब से, और इस तरीके से जो तमाम पार्टी वो लोग नहीं कर पाए, लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसा कर दिया है। यही अंतर इंडिया, एनडीए और हमारी जनसुराज की पार्टी है। प्रशांत जी बताए थे और कहे थे और वादा किए थे कि
इस बार विधानसभा चुनाव में जनसंख्या के हिसाब से जिसकी जितनी भागीदारी रहेगी उसके अनुसार टिकट मिलेगा। आप लिस्ट देख लीजिए, पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट, अभी भी जितने कैंडिडेट को टिकट मिल रहा है, ईबीसी को टिकट सबसे ज़्यादा उनकी जनसंख्या के हिसाब से मिल रहा है, ओबीसी को, माइनॉरिटी यानी मुस्लिम को, दलित को। तो जो हमारे नेता प्रशांत ये जो वादा किए थे कि हम टिकट वितरण में सभी को भागीदारी करेंगे, जनसंख्या के अनुपात में उन्होंने कर दिखाया। जबकि एनडीए ले लीजिए और इंडिया गठबंधन ये टिकट कैसे वितरण करता है, कितने ईबीसी को टिकट देते हैं, कितने। प्रशांत जी तो जो है ना सामान्य सीट पर ना एससी को हर नौ से चुनाव लड़ा रहे हैं। ये है इनकी सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय की जो ढकोसला करने वाले हैं इंडिया और एनडीए और बीजेपी और जदयू, राजद, कांग्रेस के लोग, उनको ये करारा जवाब है कि जो प्रशांत जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये टिकट वितरण में सुनिश्चित हो चुका है। अच्छा, आपने कहा कि इस बार जनसुराज जो आ रही है बदलाव करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आरजेडी और बीजेपी ने मिलकर अभी तक बिहार में जो बदलाव नहीं किया है, वो फिर जनसुराज कैसे? जनसुराज इसलिए करेगा कि आरजेडी और बीजेपी दोनों सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कभी बिहार के भविष्य के लिए राजनीति किए ही नहीं है। अगर बिहार के भविष्य के लिए राजनीति किए होते तो आज सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से नहीं होता। अगर जो है लोगों के विकास के लिए राजनीति किए होते तो बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी नहीं होता। अगर जो है विकास के बात करते तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो है कहते हैं कि बुरी और बदतर व्यवस्था अस्पतालों की नहीं होता। शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए कि जिस अनुपात में यहाँ कॉलेजेस होने चाहिए, टीचर होने चाहिए, वो नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। तो ये सारी व्यवस्था ये नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए का मतलब ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करता है। जनसुराज यही करना चाहता है कि हम इन लोग से अलग हट के पलायन रोकने की बात करते हैं। जब तक हम बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, जब तक हम जो है बिहार में लोगों को शिक्षा नहीं देंगे, तब तक पलायन जो है ना रुकेगा नहीं। तो हम पलायन रोकने की बात करते हैं कि बिहार में भी ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जहाँ से 10 से 12 हज़ार रुपये के, 20 हज़ार रुपये के रोज़गार बिहार में ही मिले। ऐसी स्कूलिंग की व्यवस्था की जाएगी जहाँ बच्चा प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाई होता है उसी के बराबर जो है सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई की व्यवस्था हो। हम लोग किसानों के लिए व्यवस्था करना चाहते हैं कि उनको बीज, खाद ये सब सस्ते दामों पे मिले, सिंचाई की बड़ी व्यवस्था सुनिश्चित हो। तो अस्पतालों में देखिए रेलम ठेला है, एकदम लगता है ना, आप जाइए, इतना रेलम ठेला कि मत कहिए। ऐसा इसलिए है कि गांव में अस्पताल नहीं बनाए हैं कभी। कोई भी विधानसभा का एक बढ़िया अस्पताल बता दीजिए, कोई नहीं बनाया है। इसलिए नहीं बनाया कि इन्होंने तो वोट बैंक की राजनीति की है। वोट मिल गया, सरकार बना लिए, ये सब मज़े में है। लेकिन हमारी जनसुराज की व्यवस्था बिहार में निश्चित रूप से हम लोग बदलाव करने का जो है ना संकल्प ले चुके हैं। और हम लोग 5 साल, 10 साल, 20 साल जब तक बिहार में बदलाव नहीं होगा, हम लोग काम इसी स्पिरिट के साथ करते रहेंगे। अच्छा, आपसे सिर्फ एक अंतिम सवाल रहेगा कि क्षेत्र में माहौल क्या है? आपको लेकर आप जाते हैं तो जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? जनता का बहुत समर्थन, अपार समर्थन है। जनता ये दोनों से ऊब चुका है। तीसरा विकल्प नहीं, अब हम लोग सकते हैं पहला विकल्प हम लोग तैयार हो गए हैं पूरे बिहार में। हमारी ये पहली विकल्प है जनता के लिए कि हम जनसुराज को वोट करेंगे। अब मतलब हम पहला विकल्प हो गए हैं बिहार में, जो जनता करी नहीं, अब जनसुराज को वोट करेंगे। क्योंकि जनसुराज ही ऐसी है पार्टी अभी जो हम लोग भविष्य का बात करते हैं, बच्चों के भविष्य का, रोजगार का बात करते हैं, फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं। हम हवाई बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक योजना है इस काम को करने का। तो जनता इस बार जनसुराज पार्टी को समर्थन ही नहीं, पूरा अपार बहुमत के साथ जिताएंगे। और हम लोग माननीय प्रशांत किशोर जी को निश्चित रूप से, जो एकदम विजनरी हैं, हम लोग सीएम बनाएंगे। चलिए, तो जैसा कि आपने शशिकांत प्रसाद जी की बातों को सुना, और भाई इनके बातों से आप कितने सहमत, और इसके साथ ही फुलवाड़ी शरीफ की जो जनता है उनको लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? और इसके साथ ही जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि एक बार इनको भी मौका देकर देखिए कि मतलब क्या करते हैं। अगर सच में काम करते हैं तो दोबारा से इनको मौका दीजिए, और अगर नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिहार तेज खबर। धन्यवाद।